Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन. सो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. The nurse is teaching a client who has iron deficiency anemia about food she should include in the diet. The nurse determined that the client understands the dietary modification if which items are selected from the menu. So, क्वेश्चन है हमारा कि नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को, राइट. क्लाइंट को आप टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. सो आप पेशेंट को बता रहे हो कि कौन कौन से फूड वो इंक्लूड कर सकती है अपनी डाइट में. सो नर्स ने डिटरमिन किया, नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड की है अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन अगर वो कौन सी फूड आइटम सेलेक्ट करती है मेन्यू में से, राइट. सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन में हमसे सिंपली पूछा गया है डाइटरी modification or food that she can include in the diet for आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में हमसे पूछा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पर्सन कौन सी डाइट लेगा, राइट. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये मोस्ट कॉमन एनीमिया है. इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है. सो ये इसका रीज़न क्या है, क्या कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, राइट. सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, राइट. सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या सोर्स हैं आयरन के जिससे हम इस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकें, राइट. सो जो हम डेली यूज़ करते हैं चीज़ें वो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नॉर्मली जो हम डेली यूज़ करते हैं, राइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएंगी. एंड सीरियल्स, ब्रेड, राइट, ये भी हम खाते हैं डेली, डे टू डे लाइफ में हम खाते हैं. एंड सीरियल्स, राइट. एंड ड्राई फ्रूट्स, राइट. सो ड्राई फ्रूट्स में भी आयरन होता है, तो ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी अमाउंट में आयरन होता है, तो ये भी हम डेली ले सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, राइट. लेग्यूम्स हो गए, लेग्यूम्स में हम ऐड कर सकते हैं डाइट में. एंड एग हो गया, एग यॉक हो गया, राइट. लीवर मीट हो गया, राइट, इसमें भी आयरन होता है, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. एंड ऑरेंज. सो ऑरेंज क्या है? ऑरेंज इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी का सोर्स है ये. और जब हम इसको इस किसी भी चीज़ के साथ अगर लेते हैं तो वो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, राइट. तो अगर हम इनको इसके साथ लेंगे तो आयरन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और जल्दी से जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा जल्दी कवर अप हो पाएगी, राइट. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है? फर्स्ट वन इज़ द नट्स एंड मिल्क. अब यहाँ पे हमें मिल्क बताया गया है. सो मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. एंड नट्स एंड मिल्क ये किस में हो गए? कैल्शियम एंड लैक्टोजन के सोर्स हो गए, राइट. नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी एंड टी. इसमें कैफीन होता है, सो ये भी नहीं होगा. कुक्ड रोल्ड ओट एंड फिश. कुक्ड ओट एंड फिश ये भी नहीं होगा. एंड ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर. ऑरेंज हो गया एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए. सो दिस इज़ द मोस्ट important question and you can say this is the most common question जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो वी शुड नो द डाइटरी. हमें पता होना चाहिए कि
कौन कौन सी फूड आइटम्स में आयरन रिचेस्ट अमाउंट में होता है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स, एग yolk, liver meat एंड ऑरेंज, राइट। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना क्या क्या सोर्स होते हैं इसके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79। The nurse is planning to teach a client with malabsorption syndrome about the necessity of the following low-fat diet. The nurse developed a list of high-fat food to avoid and should include which food item on the list. Select all that apply. अब नर्स प्लान कर रही है कि टीच करना है क्लाइंट को। अब यहाँ पे भी हमने क्लाइंट को टीच करना है किस चीज़ के लिए, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लिए, राइट। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लिए हमने टीचिंग प्रोवाइड करनी है। उसके बारे में हमने बताना है नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग लो फैट डाइट की, क्या ज़रूरत है लो फैट डाइट को फॉलो करने की, राइट। उसके लिए नर्स ने एक लिस्ट बनाई हाई फैट फूड की जो अवॉइड करनी है पेशेंट में। हाई फैट फूड में नर्स कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड करेगी, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाई फैट फूड की हमने बताना है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हाई फैट होता है, राइट। हाई फैट फूड लिस्ट हमने बनानी है, तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, राइट। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, फूड के जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ हाई फैट फूड, राइट। एंड जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनमें माइल्ड फैट होता है, लो फैट होता है उसमें, राइट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द ऑरेंज। ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, इसमें कोई फैट है नहीं। ब्रोकली, इनमें भी फैट नहीं होता है। थर्ड वन इज़ द मार्गरेन। मार्गरेन में फ़ैट होता है, राइट। ये आ जाएगा हमारे आंसर में। क्रीम चीज़, क्रीम चीज़ में फ़ैट होगा, ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा। एंड लिशियस मीट, लिशियस मीट में भी इसमें फ़ैट होगा, ये भी हमारे फैट रिच फूड में आ जाएगा, हाई फैट फूड में आ जाएगा। एंड सिक्स वन इज़ द ब्रॉयल्ड हैंडॉक। ब्रॉयल हैंडॉक, ये भी हैंडॉक, इसमें भी चीज़ होती है बट लेस अमाउंट में होती है, राइट। बिल्कुल माइल्ड सी चीज़ होती है, वो फैट में नहीं आता, हाई फैट में नहीं आएंगी, राइट। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। द नर्स इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज who is receiving hemodialysis about dietary modification. The nurse determined that the client understand these dietary modification if the client select which item from the dietary menu. अब क्लाइंट को, नर्स क्लाइंट को फिर से इंस्ट्रक्ट कर रही है, टीचिंग दे रही है किसके रिगार्डिंग, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पेशेंट को कि उस, और जो पेशेंट रिसीव कर रहा है हेमोडायलिसिस, राइट। आपके पास पेशेंट है, किडनी डिजीज़ का पेशेंट है एंड ही इज़ रिसीविंग हेमोडायलिसिस। उसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, टीचिंग देनी है अबाउट डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। आपने देखा कि पेशेंट ने अंडरस्टैंड कर ली है डाइटरी मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट क्या डाइट मेन्यू में से सिलेक्ट करता है, राइट। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, हेमोडायलिसिस पेशेंट में हो रहा है, तो हमने उसको टीचिंग दे रहे हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए। हमें पेशेंट हमें मेन्यू में से ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करके दे रहा है जिससे हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया अपनी जो भी डाइटरी मॉडिफिकेशन है, क्या क्या डाइट लेनी है, वो उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट। वो ऐसा क्या क्या चीज़ें पिक करता है डाइटरी मेन्यू में से जिससे हमें ये चीज़ लगेगी कि वो अंडरस्टैंड कर गया है जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, राइट।
सो फर्स्टली हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। सो फंक्शन क्या होते हैं किडनी के? एक तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक एसिड बेस मेंटेन करके रखती है किडनी, राइट। एसिड बेस मेंटेन करने का काम करती है, एसिड बेस को बैलेंस करती है। एंड सेकेंड क्या करती है, जो मेन वर्क है इसका, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करती है, राइट। बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड फ्लूइड हो गए, इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है, राइट। जब किडनी डिजीज पेशेंट में होगी तब पेशेंट जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड जितने भी फ्लूइड हैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाएगी, राइट। सो हमने पेशेंट को वो फूड के लिए इंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लूइड कम अमाउंट में हो, राइट। क्योंकि किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्रीम ऑफ व्हीट, ब्लूबेरी एंड कॉफ़ी। सो ये जो डाइट है, जैसे क्रीम ऑफ व्हीट, ब्लूबेरी एंड कॉफ़ी, इनमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है। सो ये हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। अगर पेशेंट ये चीज़ें पिक करता है फ्रॉम द मेन्यू, दैट मीन्स पेशेंट ने हमारे इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट। सेकेंड वन इज़ द सॉसेज एंड एग, बनाना, ऑरेंज जूस। अब बनाना की जहाँ पे बात आ जाती है तो बनाना में क्या होता है, पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है, देन दिस वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड बेकन, कैंटलोप, मेलन, टोमेटो जूस। सो टोमेटो जूस में भी सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, राइट। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज़ द कर्ड, पॉर्क, ग्रेट्स, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस की बात करें सो इनमें भी फॉस्फेट एंड पोटेशियम होता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, क्रीम ऑफ व्हीट, ब्लूबेरीज एंड कॉफ़ी। सो गाइस ये ध्यान रखना कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पेशेंट में, तो उनमें हमने ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लूइड कम अमाउंट में हो, राइट। आई थिंक आप समझ के होंगे क्वेश्चन एंड आंसर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। द नर्स इज कंडक्टिंग अ डाइटरी assessment on a client who is on a vegan diet. The nurse provide dietary teaching and should focus on food high in which vitamins that may be lacking a vegan diet. अब vegan diet ये important question है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो नर्स कंडक्ट कर रही है डाइटरी असेसमेंट क्लाइंट की एंड जो वेगन डाइट पे है, राइट। सो नर्स प्रोवाइड कर रही है डाइटरी टीचिंग। सो नर्स ने फोकस करना है इस फूड पे कि जो पेशेंट, जो लोग वेगन डाइट पे होते हैं वो किस चीज़ की वाइटामिन डेफिशिएंसी, उनमें कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है, राइट। सो वेगन डाइट मीन्स कि जिसमें नॉन वेजिटेबल्स, नॉन वेज बिल्कुल भी ना हो, टोटली वेजिटेबल्स, राइट। सो टोटली वेजिटेबल में ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। सो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B12। आई थिंक ये आपको आता भी होगा कि विटामिन B12 के सोर्सेज क्या होते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो भी डाइट होती है उस जो भी वहाँ से हमें विटामिन B12 मिलता है, और जो पेशेंट वेगन डाइट पे होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन हैज़ बीन टोल्ड टू मेंटेन अ डाइट लो इन सोडियम। द नर्स who is teaching this client about food that are allowed should include which food item in the list provided to the client। अब क्वेश्चन है कि क्लाइंट हाइपरटेंसिव क्लाइंट है, उसको बोला गया है कि अपने डाइट को मेंटेन करके रखें, लो सोडियम डाइट लेनी है। एज वी नो दैट कि हाइपरटेंशन में लो सोडियम डाइट रिकमेंड की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है टू द पेशेंट। सो नर्स जो टीच कर रही थी पेशेंट को, तो वो ऐसे कौन से फूड इंक्लूड करेगी पेशेंट की डाइट में जो लो सोडियम हो जिनमें, राइट।
सो जितने भी हमारे कैन फूड होते हैं, राइट, कैन फूड हो गए एंड प्रोसेस्ड फूड हो गए, राइट, प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड फूड, राइट, जिसको ज़्यादा पका पका के बनाया जाता है, राइट। तो उन फूड्स में क्या है, सोडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, राइट। कैन फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया एंड रिफाइंड फूड हो गया, राइट। सो अब बात करते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टमाटो सूप। तो टमाटो सूप में भी ये रिफाइन करके बनता है, राइट। सो रिफाइन करके जब बनता है तो इसमें सोडियम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, राइट। तो ये तो हम नहीं देंगे पेशेंट को, राइट। नेक्स्ट इज़ द बॉयल्ड श्रिम्प। सो बॉयल्ड श्रिम्प में भी सोडियम हाई अमाउंट में होता है, राइट, क्योंकि वो भी बॉयल्ड होगा, राइट। एंड थर्ड वन इज़ द इंस्टेंट ओट मील। जो इंस्टेंट ओट मील है वो भी इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, एंड जो प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं उनमें सोडियम हाई अमाउंट में होता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रिजर्वेटिव चीज़ होती हैं, जैसे इंस्टेंट जो भी चीज़ है उनमें सोडियम होता है, बिकॉज सोडियम उस चीज़ को जल्दी ख़राब होने नहीं देता, राइट। सो ये भी क्या होगा, इसमें भी सोडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो ये भी हम नहीं देंगे। नेक्स्ट इज़ द समर स्क्वैश। सो समर स्क्वैश इज़ द करेक्ट आंसर, कि ये फ्रूट्स एंड फ्लूइड जो भी हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं समर स्क्वैश बनाने के लिए, तो ये हम यूज़ करेंगे पेशेंट को, राइट, जिसमें लो सोडियम डाइट होगी, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फूड में सोडियम अमाउंट कम होगा, राइट। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। सो आज की क्लास में इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।